नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे तेजस से जुड़ी एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो विकसित की गई थी तेजस फाइटर जेट के लिए, लेकिन अब उसका उपयोग कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान किया जाएगा और स्पेशली ये हमें पेशेंट्स के लिए ऑफर की जा रही है, हॉस्पिटल्स के लिए ऑफर की जा रही है। तो इसी के ऊपर बात करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जो इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर पायलट्स के लिए विकसित की गई थी, ताकि जब वे एलसीए तेजस के साथ लंबे मिशन के ऊपर जाए तो उन्हें ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहे, ताकि यह मिशन आराम से चलता रहे। और अब यही टेक्नोलॉजी हॉस्पिटल्स को ऑफर की जा रही है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। तो दोस्तों ये टेक्नोलॉजी थी ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम, जो कि तेजस के लिए डीआरडीओ ने तैयार की थी, लेकिन अभी यह हॉस्पिटल्स को मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट के रूप में ऑफर की जा रही है। दोस्तों ये मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट टेक्नोलॉजी डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में DEBEL भी कहते हैं, उसके द्वारा डेवलप की गई थी और ये डीआरडीओ की एक लाइफ साइंस की विंग है और बेंगलुरु में स्थित है। दोस्तों एमओपी प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन और मोलिकुलर सीव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन डेवलप करता है। दोस्तों ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन टेक्नोलॉजी जो कि तेजस के लिए DEBEL ने डेवलप की थी, उसे सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थीनेस एंड सर्टिफिकेशन के द्वारा भी अप्रूव किया जा चुका है और ये वो एजेंसी है जो स्पेशली इस तरह के प्रोडक्ट को अप्रूव करती है। तो दोस्तों इस सिस्टम के द्वारा अब हॉस्पिटल्स को कोरोना पैंडेमिक के दौरान में पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए दिक्कत नहीं होगी और उन्हें डायरेक्टली ऑक्सीजन मिलेगी और किसी भी तरह के ऑक्सीजन सिलेंडर्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ये बात डीआरडीओ ने कही है। तो दोस्तों DEBEL का ये एक बड़ा काम है और इसके अलावा वह कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान और भी हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े प्रोडक्ट को डेवलप कर रही है। इनके अंदर मास्क और सैनिटाइजर भी शामिल है और इनका बल्क के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों अफोर्डेबल वेंटिलेटर भी बनाए जा रहे हैं, जो कि अपनी फाइनल स्टेज के अंदर है टेस्टिंग की। और दोस्तों एमओपी सिस्टम से सबसे ज्यादा फायदा उन हॉस्पिटल्स को होगा जो हाई एल्टीट्यूड पे स्थित है, जहां पर ऑलरेडी ऑक्सीजन की कमी होती है। इसके अलावा जो रिमोट एरियाज के अंदर भी हैं, जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर इजीली नहीं जा सकते, उन्हें भी इससे मदद मिलेगी। और दोस्तों ये टेक्नोलॉजी लो कॉस्ट भी है और इससे कंटिन्यूअस और रिलायबल ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है 24 आवर्स। और इसके अलावा दोस्तों इस फैसिलिटी का इस्तेमाल डायरेक्टली अगर न लगाना हो तो सिलेंडर्स को भी ऑक्सीजन भरने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों डीआरडीओ इस टेक्नोलॉजी का ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुकी है बहुत से मिलिट्री हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए, जैसा कि नॉर्थ ईस्ट और लेह लद्दाख रीजन के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर किया गया है। और इसका एक उदाहरण है तवांग के अंदर स्थित हॉस्पिटल, और वहां 2017 से इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये पूरी तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करती है, जैसे कि ISO 1008 यूरोपियन, US और इंडियन फार्माकोपिया। दोस्तों इस एमओपी टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी बात है ये रिलायबल है, क्योंकि दोस्तों ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, सेफ टेक्नोलॉजी है और इसके लिए मिनिमम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है और बहुत ही लो कॉस्ट है। इसके अलावा ये ऑयल फ्री भी है और इसके अलावा इन्वायरमेंटल एयर से ही डायरेक्टली ऑक्सीजन पैदा करती है और वो भी 24 आवर के लिए सप्लाई चलती रहती है। दोस्तों इस सिस्टम के अंदर ऑक्सीजन स्टोर्ड भी रहती है, ताकि दोस्तों कोई भी पावर फेलियर हो तो इसका इस्तेमाल किया जा सके। और इसके अलावा इसे रिमोट कंट्रोल से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों एयर कंप्रेशर, एयर ड्रायर, ऑक्सीजन जनरेटर और कंप्रेशर जैसे पार्ट रहते हैं और हर एक प्लांट के अंदर दोस्तों ये 47 लीटर जो कि वाटर कैपेसिटी होती है सिलेंडर को भर सकता है और एक दिन के अंदर 60 के लगभग ऐसे सिलेंडर भर सकता है। और दोस्तों ऑक्सीजन कैपेसिटी डिपेंड करती है कि प्रेशर फिलिंग कितना है, जो कि लगभग 150 से 200 बार होना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों साइंटिस्ट का यह भी कहना है कि जो इंडस्ट्री इस प्लांट को लगाने का काम करती है या लगा सकती है, वो राउंड फिगर के अंदर 5 हफ्ते के अंदर ऐसे 20 प्लांट लगा सकती है। और ये सिस्टम दोस्तों 60 पेशेंट को 5 लीटर पर मिनट के फ्लो रेट के हिसाब से सप्लाई कर सकता है और एक दिन के अंदर 60 सिलेंडर को चार्ज कर सकता है और ये हॉस्पिटल के हिसाब से कम या ज्यादा भी किया जा सकता है। और दोस्तों वैसे इस प्लांट को 18 NM3 पर आवर की कैपेसिटी के हिसाब से डेवलप किया गया है और NM3 का मतलब ये है दोस्तों नॉर्मल मीटर क्यूब्ड पर आवर, जो कि एक गैस के फ्लो को मेजर करने का मानक है, यूनिट है। और दोस्तों तेजस फाइटर जेट के ऊपर ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन के लिए साइंटिस्ट ने
जियोलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिसके जल्द ही ट्रायल भी होंगे। और दोस्तों तेजस के लिए इस सिस्टम के सारे ग्राउंड बेसिस टेस्ट हो चुके हैं और सारे पायलट भी उससे सेटिस्फाइड है रिजल्ट को देख के। और अब जल्द ही इसे तेजस के एक वेरिएंट के ऊपर फ्लाइट ट्रायल के लिए भी लगाया जाएगा और इसे रीजनल सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दीनेस ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है। और दोस्तों आगे आने वाले समय में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और इंडियन रेलवेज भी इसके ग्राहक होंगे और उनके लिए भी ऐसे सिस्टम तैयार किए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाया है। तो दोस्तों अंत के अंदर इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐसी टेक्नोलॉजी बहुत ही पहले से भी विकसित होती रही है, लेकिन ये बिल्कुल ही यूनिक है और इसे तेजस फाइटर जेट के लिए ही डेवलप किया गया है और इसे तेजस के ऊपर लगाया जाना था। लेकिन ऑलरेडी दोस्तों अभी सिचुएशन ऐसी हो गई कि इसे हमारी लोकल हॉस्पिटल्स के अंदर या अभी कोरोना पैंडेमिक के हिसाब से इसे लोकली डेवलप किया जाएगा और लगाया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि डिफेंस के लिए जो टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही थी या कर चुके थे, वो आज नॉर्मल इंडिविजुअल के भी काम आएगी। और इसी तरह से दोस्तों डीआरडीओ की बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अगर ट्रांसफर कर दी जाए लोकल इंडस्ट्रीज को तो उससे क्रांति हो सकती है। धन्यवाद, जय हिंद।